नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 41 करने वाले हैं और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से उन प्रीवियस मॉक टेस्ट को ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो आज मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत से क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं और अंत में एक सिटिंग अरेंजमेंट भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। अब यहाँ देखो, किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपने पहला रूल ये याद रखना है कि कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारे पास वर्ड दिया गया होता है उसी के अल्फ़ाबेट को अरेंज कर कर लिखा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर, अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर इसे हम पता कैसे लगाएंगे कि ये यहीं पर जो ये वर्ड है इसी को उल्टा कर कर लिखा गया है। तो आप यहाँ देखोगे, जैसे यहाँ पर ए यहाँ 2 बार है तो यहाँ पर भी ए 2 बार है, तो पी यहाँ पर 2 बार है तो पी यहाँ पर भी 2 बार है। तो बस यही आपने देखना है, इसका मतलब यहाँ पर ये आगे पीछे कर कर लिखे गए हैं। अब आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है इन क्वेश्चन को करने की। अब आप यहाँ देखोगे अप्रोच यहाँ पर है, ये अप्रोच है ना, इसकी इन्होंने दो दो के पेयर बना लिए हैं। अब देखो CH को पहले लिख लिया है ना, फिर इस वाले जोड़े को पहले लिख लिया, फिर इस वाले को PR को, फिर AP को, है ना। इस प्रकार से इन्होंने इसे लिखा है। तो उसी प्रकार से हमने किसको, रिस्ट्रिक्ट को लिखना है। तो रिस्ट्रिक्ट को जब हम उसी प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ देखो रिस्ट्रिक्ट, इसके सबसे पहले दो दो के हमने क्या करने हैं, जोड़े बना देने हैं। दो दो के जोड़े बना लो इसके। अब सबसे पहले इस जोड़े को लिख लो CT, फिर लिख लो इस जोड़े को RI, फिर इस वाले को ST, फिर इस वाले को RE। तो बस ये देखो यहाँ पर, अब ये ऑप्शन तो हमारे पास देखते ही गलत हो गए, क्योंकि ये तो यहाँ पर शुरुआत ही गलत है। अब देखो CTRI यहाँ भी ठीक है, STRE यहाँ पर ER है। इतना छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर इन दो ऑप्शन में। बहुत से बच्चे तो यहाँ पर ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका आंसर जो है वो ये ठीक है, लेकिन अंत में इन्होंने क्या किया है कि ER लिखा है, यहाँ पर RE लिखा है। तो देखो कितना छोटा सा डिफरेंस था। तो कई बार एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में हम इन ऑप्शंस को भी टिक कर देते हैं, जो कि गलत होते हैं। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी खास कोड में रिटेल को UFSBJM लिखते हैं, तो इस कोड को एक्सपेक्ट कैसे लिखेंगे। तो इसी कोड में जो कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है वो काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि वो अपना आंसर क्वेश्चन में ही लिए फिरता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ये किस प्रकार से हुआ होगा। अब देखो रिटेल है ना, ये बस आपकी सोचने की क्षमता पर होता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोचते हो। अब एक चीज़ यहाँ मुझे बताओ, जो U है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, वो T के ज़्यादा नज़दीक है। तो जब एक ऐड हम करेंगे T में तो U आ जाएगा। उसी प्रकार से F जो है वो किसके, E के नज़दीक है ज़्यादा, है ना। तो एक जब ऐड किया तो यहाँ पर F बन गया। यहाँ पर अब देखोगे आप, जो S है वो R के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर एक जब ऐड करेंगे तो S बन जाता है ना। वैसे ही A में जब हमने एक जोड़ा तो B आया, उसी प्रकार से I में जब हमने एक जोड़ा तो J, L में जब एक जोड़ा तो M। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस समझ चुके। ये काफ़ी इजी होते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन ये काफ़ी इजी होता है। अब एक्सपेक्ट को कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्ट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। इसको हमने सबसे पहले लिखना है एक जोड़कर। P में हम एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, PQ, है ना, Q। फिर X में एक जोड़ेंगे तो ये तो Y आएगा, है ना, ये तो हमें पता है। E में जब एक जोड़ेंगे तो F आएगा, E में जब एक और जोड़ेंगे तो F, क्योंकि यहाँ भी E है। C में जब एक जोड़ेंगे D, और T में जब एक जोड़ेंगे तो U। तो बस हमने यहाँ देखना है, ये क्वेश्चन तो हमारे गलत हो गए। अब QYF, यहाँ I है लेकिन यहाँ I नहीं होना चाहिए था, यहाँ FF होना चाहिए था। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जून को NXPF लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर इसी लाइन में मिलेगा। यहाँ पर जून है, जून को इन्होंने क्या लिखा है, NXPF, है ना, ये लिखा हुआ है। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करो, जून में हम कितना, J में हम कितना जोड़े कि हमारे पास N बन जाए। J में जब हम इसमें जब हम 4 का एडिशन करते हैं तो हमारे पास N आएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट को उसके नंबर के आधार पर लिख लेना है। जैसे J किस नंबर पर आता है, U किस नंबर पर आता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन मुझे ऐसा आता है, तो यहाँ देखोगे आप, जब J में हम 4 का एडिशन करते हैं तो N बनेगा। जब हम U में 3 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर X बनेगा। जब 2 का एडिशन करेंगे N में तो यहाँ पर क्या बनेगा, P बनेगा। E में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F। इसका मतलब यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1।
हमारे यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो मिल चुका है, तो इसी प्रकार से स्टे को भी हम ऐसे ही करेंगे। एस में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू आएगा। टी में जब हम 3 जोड़ेंगे टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू आएगा। 2 जोड़ेंगे तो सी, 1 जोड़ेंगे तो Z, तो डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है इफ h इज इक्वल 8 एंड hat इज इक्वल 9 फाइंड हाउ मच बॉक्स, है ना। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा याद रखना है जो शुरू वाली जो अक्षर दिए गए होते हैं उसे आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उससे हमें मतलब नहीं होता, मतलब है हैट से। हैट को इन्होंने लिखा हुआ है 9। किस प्रकार से लिखा होगा? H 8 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है और ये आता है 20 नंबर पर। अब कुछ समझे आप यहाँ से, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने देखो, जो एक संख्या होती है उसे तो आप ऐड करोगे, लेकिन जहां पर 2 है वहां इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस वाली संख्या को जोड़ा है, इस वाले को इग्नोर कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा 9 आया, है ना। और जो बॉक्स है, बॉक्स में इन्होंने क्या किया, देखो ये आता है 2 पे, ये आएगा 15 पे और x आता है 24 पे। इन्होंने ये वाली संख्याएं जोड़ी है, 2 में जब हम 5 को जोड़ेंगे 7, 7 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 11। तो इस प्रकार से इन्होंने ये क्वेश्चन किया है। तो ये आपके सोचने की क्षमता पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे होगा। और एक जो सीरीज होती है इसके डिफरेंट टाइप्स के आंसर निकल सकते हैं। मतलब देखो, आंसर तो आपका 9 ही आएगा, लेकिन करने के तरीके इसके अलग अलग हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। तो अब हम बात करते हैं आज की मेन क्वेश्चन की, जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट का। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक दक्षिण की ओर बैठे लोगों की निश्चित संख्या है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन जो कल इंक्लूड किया था, लेकिन डिफरेंस इतना है, जो मैंने कल क्वेश्चन इंक्लूड किया था वो था उत्तर दिशा की ओर देखने वाले व्यक्ति। अब आप कहोगे सर आप एक जैसा क्वेश्चन ही क्यों लेकर आए हो? इस क्वेश्चन को करके देखो, इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज बनती है। इसमें मात्र 2 पॉसिबिलिटीज में क्वेश्चन नहीं सिमटता। 2 क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बन गई, फिर आपको नीचे अलग पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसमें कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किए हुए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखने में काफी इजी क्वेश्चन लगता है, काफी छोटा, लेकिन है असल में काफी, देखो काफी मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल है, ठीक ठाक लेवल का है। अब यहाँ एक दक्षिण दिशा में बैठे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, है ना, दक्षिण दिशा में बैठे हैं। बस यहाँ पर लेफ्ट राइट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है केवल कुछ लोग व्यवस्था ज्ञात है, मतलब कुछ लोगों की ही व्यवस्था हमें ज्ञात है। केवल एक व्यक्ति आई और एम के बीच में बैठता है, मतलब आई अगर यहाँ बैठता है, आई और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो आई एम के बीच में ऐसे बैठ सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एम यहाँ आए और आई यहाँ पर आए। तो आपने क्या करना है, साथ ही साथ आप इस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति आई और एम के बीच में बैठता है। जो एल है आई के बाएं से चौथे स्थान पर है, जो एल है वो आई के बाएं से। अब आई देख रहा है इस ओर, इसका जो बायां होगा वो होगा लेफ्ट, यहाँ होगा राइट, यहाँ होगा, तो बाएं चौथे को, है ना। तो इस ओर तो 1 2, माफ कीजिएगा, 1 2 3 3 4, तो एल यहां पर आएगा। और यहां पर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, एल यहां पर आएगा, है ना, क्योंकि यहां कहा है कि वो बाएं से चौथा है। अब इसी प्रकार से आगे कहा गया है एल और वी के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। एल और वी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। और यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, अब हमें नहीं पता एल और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कहा है कि 5 लोग बैठे हैं। अब इस ओर बैठेंगे या फिर इस ओर, ये हमें नहीं पता। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी और क्यू के बीच 4 लोग बैठते हैं, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अब ये है मेन लाइन इस क्वेश्चन को करने की, 6 से अधिक लोग वी के अधिकतर अधिकार के लिए नहीं बैठते। अब इसे हम यहाँ पर इंग्लिश में एक बार देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है नॉट मोर देन 6 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ वी, मतलब वी के राइट में। हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर फिर से आज थोड़ा सी एरर है। यहाँ पर कहा गया है 6 से अधिक लोग वी के राइट साइड नहीं बैठे, राइट साइड नहीं बैठे, मतलब कि वी के इस ओर 6 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठे। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहा गया था कि एल और वी के बीच में 5 व्यक्ति है। अब हम वी को यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि कहा गया है इसके राइट में, राइट इस ओर होगा, 6 से अधिक लोग नहीं बैठे, है ना। तो इसका मतलब वी आएगा इस ओर कहीं, तो इसके बीच में कितने बैठे हैं, 5 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएगा वी। 5 व्यक्ति बैठे हैं तो यहां हमने वी ला लिया। इसी प्रकार यहां भी ऐसे ही होगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहां वी आना था, लेकिन यहां तो एम है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका, यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी हो चुकी हमारी गलत, इसे मिटा देते हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी, तो ये हमारी ठीक चली है।
अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। कहा गया है कि V और Q के बीच 4 लोग बैठते हैं। V और Q के बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी में मैं ये मानूंगा कि Q जो है वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है, पहली पॉसिबिलिटी में ये मानकर चलता हूँ Q बैठा है यहाँ पर, 4 लोग बैठे हैं ना इनके बीच में, 1 2 3 4 आ चुका। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, L यहाँ पर, इसके बीच में एक व्यक्ति, यहाँ से बनाते हैं L यहाँ पर, इसके बीच में एक व्यक्ति, M इसके बीच में भी एक व्यक्ति, यहाँ पर I था और यहाँ आ चुका था हमारा V। तो V और Q के बीच में कितने हैं, 4 लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर इस बार मैं यहाँ को 4 लोग लूँगा, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर मैंने 4 लोग ले लिए। अब यहाँ पर बैठा दूंगा मैं Q को, Q और V के बीच में 4 लोग बैठते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है व्यक्ति की संख्या I Q के बीच में बैठती है जबकि व्यक्ति की संख्या M T के बीच में बैठती है। यहाँ पर फिर से हम इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन I एंड Q, कि जितने लोग I और Q के बीच में बैठे हैं इज एज सेम एज बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड T, मतलब I और Q के बीच में जितने लोग बैठे हैं M और T के बीच में भी उतने ही लोग बैठे हैं। अब आप कहोगे सर आप हिंदी में गलत क्यों लेकर आए, तो देखो मैं जानबूझकर गलत लेकर नहीं आता, क्योंकि ट्रांसलेशन में कई बार गलती हो जाती है, तो ये ट्रांसलेशन की गलती होती है, तो यहाँ हमारी कोई गलती इसमें नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखो क्या कहा गया है कि I और Q के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं M और T के बीच में। तो ये हमें नहीं पता कि अभी ये व्यक्ति बैठाने कहाँ है। अब आप कहोगे M T के दाएं बैठता है, जो M है वो T के दाएं बैठता है। T और W के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ये भी हम मान लेते हैं। W T के समीप बैठता है, जो W है, माफ कीजिए W L के समीप बैठता है। अब देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो W यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 जगह आएगा, है ना। तो पहले हम ऊपर वाली पॉसिबिलिटी से करते हैं कि W यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर कहा गई थी एक बात, W के रेस्पेक्ट में T और W के बीच में 3 लोग बैठते हैं, T और W के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया था कि व्यक्ति की संख्या I Q और M और T के बीच में बराबर है, तो पहले बार में हम ये मानकर चलेंगे। अब देखो यहाँ से पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो चुकी है। अब पहली पॉसिबिलिटी में मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो T है वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है इस ओर, है ना, क्योंकि यहाँ कहा है W और T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, तो T को मैं यहाँ मानकर चलता हूँ। अब यहाँ कहा गया है कि जो M है वो T के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर आप देखोगे M है वो दाएं ओर बैठा है T के, हाँ इस कंडीशन में दाईं ओर बैठा है, ये ठीक हो रहा है। अब फिलहाल इसी कंडीशन को करते हैं। एक और लाइन कही गई थी कि व्यक्तियों की संख्या I और Q के बीच में जितने व्यक्ति है, I और Q के बीच में कितने व्यक्ति है, तो आप देखोगे I और Q के बीच में यहाँ पर जो व्यक्ति है, हम अभी ऊपर वाली कंडीशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, I और Q के बीच में 2 व्यक्ति है, उतने ही व्यक्ति M और T के बीच में भी होने चाहिए, उतने ही व्यक्ति M और T के बीच में बैठने चाहिए। तो क्या यहाँ पर 2 व्यक्ति है, नहीं, ये हमारा गलत हो चुका। इसका मतलब T हमारा इस ओर नहीं आएगा। अब जब T इस ओर नहीं आएगा तो यहाँ W और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो T जब यहाँ आएगा तो ये इस लाइन को गलत कर रहा है कि M T के दाएं बैठता है। तो अब M T के दाएं है क्या, नहीं, अब तो M T के बाईं ओर है। इसका मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत है। अब बचती है नीचे वाली पॉसिबिलिटी, जहाँ पर हमने Q को यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ हमने बैठाना है W को, कि जो L है उसके समीप बैठता है W, है ना, जो अंतिम लाइन में यहाँ कहा गया है। तो अब यहाँ पर हम W बैठाएंगे, पहले तो बैठाते हैं W को हम। अब 2 जगह है, आपको एक जगह बैठाना ही पड़ेगा। अब मान लो W मैं यहाँ बैठाता हूँ, है ना, मान लो W यहाँ बैठाता हूँ। अब कहा गया है W और T के बीच 3 लोग बैठे हैं, पहली कंडीशन यही मानकर चलते हैं कि 3 लोग इस ओर आगे की ओर बैठे हैं, क्योंकि तो ही ये हमारा ठीक होगा, क्योंकि हम T को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि जो यहाँ पर लाइन कही गई है ना कि M T के दाएं बैठता है, तो ये तो बाएं आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर T को यहाँ आगे बैठाएंगे। W और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो T हमारा यहाँ आ चुका, ये आ चुका। I और Q के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं, तो 1 2 3 4, तो I और Q के बीच में है 4 5 6 लोग हैं। तो क्या M और T के बीच में 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पर तो सिर्फ 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी गलत हो चुकी पॉसिबिलिटी। जो W है वो यहाँ नहीं आएगा, W कहाँ आएगा, तो W के लिए एक जगह यहाँ भी तो बचती है ना, तो W यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पर 3 जगह छोड़कर आएगा T, है ना, ये हमारा T आ चुका।
अब टी यहाँ पर आ चुका है, तो अब यहाँ कहा गया था कि आई और क्यू के बीच में जितने व्यक्ति हैं, तो इसके बीच में 4 व्यक्ति है क्यू से वी तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्यक्ति हैं इनके बीच में। एम और टी के बीच में भी 6 व्यक्ति होने चाहिए। 1 2 3 4 7, यहाँ पर 7 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर हमने गिनने में जो है वो गलती कर दी है। जो ये डब्ल्यू है ये यहाँ पर एक ही बार आएगा, है ना, और इसके बीच में डब्ल्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति थे। अब यहाँ पर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 अब ये बराबर हो चुका है। तो इस प्रकार ये हमारी पॉसिबिलिटी ठीक हो चुकी। अब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कितनी पॉसिबिलिटीज हमें लेनी पड़ी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इजी भी था, लेकिन काफ़ी थोड़ा जो है वो मुश्किल लेवल का भी था, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। एग्जाम में एक तो ऐसे ही कन्फ्यूजन बना रहता है, उसमें आप और कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आए, ताकि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप ये आज की वीडियो थी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, वीडियो आपने शेयर ज़रूर करनी है, शेयर आप ज़रूर कीजिए, ताकि जो बच्चे जिनको ज़रूरत होगी उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सके। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।